हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नई डिज़ाइन नया वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने ब्राउन कलर का धागा लिया है, 10 नंबर की हुक साइज़ है इसका और 3 mm। और जो धागा है वो हल्का सा मोटा साइज़ है, 4 प्ले है। क्योंकि जो डिज़ाइन है एक धागे के साथ कर रहे हैं, इसीलिए धागे की साइज़ थोड़ी सी बड़ी ली है। 4 चैन बनाई है, पहले मैजिक रिंग के साथ शुरुआत की है और उसके बाद आपको यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बनानी है। मतलब टोटल जो राउंड है वो आपको 12 डबल क्रोशिया का बनाना है। अगर आप इसमें 2 कलर यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल ऊल के साथ भी इसको बना सकते हो, पर जैसे मैंने एक कलर में ही इसको बनाया है तो इसीलिए मैंने धागा जो है थोड़ा मोटे साइज़ का लिया है। एक कलर के साथ भी ये खूबसूरत लगता है और शायद 2 कलर के साथ भी लग सकता है। मैंने ट्राई नहीं किया, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। मैं बताऊंगी आपको कलर कहाँ चेंजेस करने हैं। शुरुआत हम एक कलर के साथ ही करेंगे। 12 डबल क्रोशिया है, एक चैन, और फिर हर एक स्टिच में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि 12 स्टिच है। हर स्टिच में आपके 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। फिर स्लिप नॉट लगा के नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। एक चैन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो डबल क्रोशिया था हमने फर्स्ट राउंड में बनाया हुआ, उसके ऊपर इस तरह से आपको डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। और उसके बाद आगे की 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो उसके बाद वाला डबल क्रोशिया, मतलब जो पहले राउंड में डबल क्रोशिया आता है उसके ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, एक और ये 2, ये देखिए इस तरह से हुक को हम पीछे की साइड से डाल के डबल क्रोशिया उसी के ऊपर बना देंगे। स्टिच के ऊपर नहीं बनाना, जो पहले राउंड में डबल क्रोशिया बने थे उन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डिज़ाइन है हमारी। उसके बाद फिर 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, तो पैटर्न सिंपल सा है। 2 सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बीच में, तो स्टिच की संख्या जो है वो बढ़ेगी, बट हमें क्या करना है, इस साइड से एक चैन बना के 2 सिंगल क्रोशिया पहले बना लेनी है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 सिंगल क्रोशिया थी जो हमने सेकेंड राउंड में बनाई थी। तो आपको सेकेंड राउंड वाली ये जो 2 नंबर की सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, ये देखिएगा। उसके बाद एक बीच वाली स्टिच छोड़ के जो तीसरे नंबर का स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर एक और स्टिच बनानी है। अब ये देखिए 2 बन गई, ये वाली आपको छोड़ देनी है और उसके बाद डायरेक्ट उसमें अटैच कर देना है। तो फिर जो सेकंड नंबर की 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी, उसमें से 2 नंबर की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें आपको इस तरह से हुक अटैच करके उसी में ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये डबल क्रोशिया जब बनाएंगे तो बीच वाला स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर का जो स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाले में एक और सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन गई, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ये याद रखिएगा कि कौन से राउंड में हमें बनाना है। बाकी डिज़ाइन सिंपल है। जब हम तीसरा राउंड बना रहे तो पहले नंबर के राउंड में हमने अटैच किया है और चौथे राउंड में हमने दूसरे नंबर पे अटैच किया है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल है, आपको एक चैन बनानी है और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पर यहाँ पे 3 स्टिचेस है तो एक पैटर्न के बीच में 3 स्टिचेस बन रही है, तो आपको यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंपल है। ये देखिए 1, फिर ये बीच वाली में 2 और फिर ये 3। तो हर पैटर्न के बीच में 3-3 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। तो इस तरह से हमारी टोटल इस राउंड में 36
सिंगल क्रोशिया बननी चाहिए आपकी। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 5 नंबर का राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर का राउंड भी हमें इसी तरह से बनाना है। नए राउंड की शुरुआत हम एक चेन और 3 सिंगल क्रोशिया के साथ करेंगे। जब भी नया राउंड शुरू करते हैं एक चेन बनानी है। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया के बाद जो चौथे नंबर का राउंड था वहाँ पे हमने जो डबल क्रोशिया बनाए थे उस डबल क्रोशिया के ऊपर आपको 4 और डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। ये 6 नंबर के राउंड में ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। और अब हम इन 4 डबल क्रोशिया के साथ आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो पफ स्टिच में हम क्या करते हैं, 4 डबल क्रोशिया बना दी। जो पहला वाला डबल क्रोशिया का स्टिच है उसमें से हुक डाल के धागे को निकाल देंगे और इस तरह से एक पॉपकॉर्न जैसा शेप इसको आ जाएगा, इसीलिए इसको पॉपकॉर्न स्टिच बोला जाता है। इसके बाद आपको आगे की 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है और फिर जो चौथे नंबर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर आपको 4 फिर से डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए। एक बार और बता देती हूँ, 4 डबल क्रोशिया बना दिए। ये देखिए, पहले वाले स्टिच से हुक डाल के आपने धागे को खींच लिया और यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बना दिया। फिर उसके आगे वाले 3 स्टिच में एक एक करके 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। 3 सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ पे बना ली। फिर यहाँ पे आगे वाले उसी तरह से आपको पॉपकॉर्न बनाने हैं। टोटल यहाँ पे हमारे 12 पॉपकॉर्न बनेंगे इस राउंड में। हर राउंड का कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रॉपर शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया वाला राउंड बनाएंगे। तो एक चेन, अब यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया की संख्या 1 से बढ़ गई है, तो टोटल आपके यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। पहले वाले इसमें 3 बने थे, इसमें याद रखिएगा 1 2 3 4। तो इसी तरह से आपको हर 2 पॉपकॉर्न के बीच में 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल हमारे 48 सिंगल क्रोशिया इस वाले राउंड में बन जाएंगे। ये 7 नंबर का राउंड है। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। सिंपल है, इस वाले राउंड में ज़्यादा कुछ है नहीं। 4 स्टिचेस है, उसमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना देना है। राउंड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम 8 नंबर का राउंड बनाएंगे। ये तो उससे भी सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको एक और सिंगल क्रोशिया का राउंड बना देना है। बस एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना दो। जितने पहले राउंड में 48 सिंगल क्रोशिया थी, इसमें भी हमारी 48 सिंगल क्रोशिया ही बन जाएंगी। सिंपल है, ये तो सबसे इजी राउंड है, इसमें कुछ है नहीं। तो पूरा राउंड आपको सिंगल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट कर देना है। ये सिर्फ हम थोड़ा जो डिज़ाइन आगे बनाने वाले हैं उसके लिए जगह बना रहे हैं या प्रॉपर शेप आ जाए, इसीलिए है ये। इसके बाद 9 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। हर राउंड की शुरुआत एक चैन बना देंगे पहले। उसके बाद आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहली स्टिच में 1 और फिर दूसरी स्टिच में 1। तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे मैंने बना दी। इस साइड से एक सिंगल क्रोशिया छूट गई है बीच वाले में, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 चेन बनाई है और जो पफ स्टिच है, ये पॉपकॉर्न स्टिच है, उसी के ऊपर वाली स्टिच में 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाऊंगी मैं। ये देखिएगा, 4 डबल क्रोशिया के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है इस तरह से। उसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से बन गई। शुरुआत में 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया का पॉपकॉर्न स्टिच और फिर 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिएगा, 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। फिर चौथे नंबर की स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाई है। तो तीसरे सिंगल क्रोशिया के बाद 2 चेन और जो चौथे नंबर का स्टिच है उस एक स्टिच में ही आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। तो 4 डबल क्रोशिया आपने बना दी है। उसके बाद पहली वाली स्टिच में से धागे को निकाल देना है और इसको एक पॉपकॉर्न का शेप देना है। फिर उसके बाद 2 चेन, आगे वाली स्टिच में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर और 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब टोटल
हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाई, 1 2 3 और फिर पॉपकॉर्न स्टिच। तो इसी तरह से आपको टोटल 12 पॉपकॉर्न स्टिचेस यहाँ पे बनानी है। जब हम अगर आप 2 कलर के साथ बना रहे हो तो पॉपकॉर्न स्टिच अलग कलर से बनाइएगा और जो आगे वाला शेप है वो अलग कलर से बनाइएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको हम पंखुड़ी जैसा शेप कैसे देते हैं। तो हुक के ऊपर आप 5 राउंड बना दीजिएगा और ये देखिए ये हमारा जो चौथा राउंड था, जहाँ पे हमने पहला दूसरा आई थिंक चौथा या तीसरा चौथा राउंड था जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर। तो उस डबल क्रोशिया के ऊपर आपको इस तरह से 5 बार हुक को निकालना है और एक लंबा सा क्रोशिया या बनानी है 5 टाइम, क्योंकि 5 राउंड लिए थे तो 5 बार आपको उसको निकालना है। फिर से हम 5 राउंड लेंगे हुक के ऊपर, ये देखिएगा। और अब ये दूसरी साइड से जो क्रोशिया है ये देखिए, ये वाला आई थिंक ये तीसरा राउंड था। हाँ, तीसरे राउंड में जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उस तीसरे राउंड में आपको वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच करना है। चौथा नहीं था, याद रखिएगा, ये तीसरा वाला राउंड था। तो लास्ट वाली एक जो स्टिच है उसको छोड़ना है, बाकी 5 बार आपको हुक को निकालना है दोनों तरफ से। तो पहले एक पहले वाले डबल क्रोशिया में किया, फिर दूसरे वाले, फिर इन तीनों को इस तरह से गोल घुमा दीजिएगा और एक स्टिच बना के धागे को निकाल दीजिएगा। इसके बाद ये देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच हमने बनाए थे उसके दोनों साइड से 2-2 चेन वाले लूप बने थे। तो उस लूप में अभी अगर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी 4 डबल क्रोशिया, ये 3 और ये चौथा वाला डबल क्रोशिया। तो जो लूप बनाए थे हमने 2 चेन वाला उसमें 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अभी जो पॉपकॉर्न की बीच वाली स्टिच है उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद 2 चेन और यहाँ से हुक डाल के यहाँ पे इस तरह से एक नॉट लगानी है। फिर दूसरे तरफ से जो 2 चेन का लूप बना हुआ है उसमें सेम 4 डबल क्रोशिया बनानी है और यहाँ पे एक पंखुड़ी हमारी बन जाएगी। ये 3 और ये चौथा डबल क्रोशिया, ये देखिएगा। इस तरह से आपका एक डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ पे देखिए 5 बार निकाला था तो 5 आपके राउंड यहाँ पे बनेंगे। तो तीसरे राउंड में हमें अटैच करना है, तो 2 राउंड लेंगे हुक के ऊपर और ये जो तीसरे नंबर का हुक है या तीसरे नंबर का स्टिच है उसमें से हुक डाल के धागे को इस तरह से आपको 2 बार निकालना है। इसके बाद फिर 5 राउंड लेंगे, 3 4 और 5 राउंड लेके आगे वाली जो डबल क्रोशिया है तीसरे राउंड का उस पे अटैच करेंगे और सेम 5 टाइम्स यहाँ पे भी हमें हुक को निकालना है। पहले की 2 ऑलरेडी हुक के ऊपर स्टिचेस है और ये थोड़ा ढीला करके इन तीनों को एक साथ मिला के एक चैन बना दीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है बट थोड़ा ढीला करके बनाइएगा तो बन जाएगा। इसके बाद जो आगे वाले पफ स्टिच की लूप है उसमें आपको सेम 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से एक एक पंखुड़ी यहाँ पे बनती जाएगी। 4 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेंटर पे। तो ये बीच वाली जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसमें आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 2 चेन और फिर जो ट्रिपल क्रोशिया वाली ये जहाँ पे चेन बनाई अटैच किया था हमने उसी में से आपको इसको निकालना है और एक नॉट जैसे बना देना है। फिर दूसरे वाला जो लूप है दूसरे साइड का उसमें आप 4 डबल क्रोशिया बनाइएगा। तो जब भी आप जो पॉपकॉर्न स्टिच वाली राउंड है उसमें कलर चेंज कर सकते हो और जो पंखुड़ी वाला कलर है उसको चेंज कर सकते हो अगर आपको इसको 2 कलर में बनाना है। अगर आपको 2 कलर में नहीं बनाना है तो फिर एक कलर जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया वैसे आप एक कलर के साथ इसको बना सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे 5 राउंड हमने बनाए थे तो तीसरे वाला राउंड जो है उसमें अटैच करना है। तो पहले हुक में 2 राउंड लेंगे और ये 3 नंबर का जो राउंड है या 3 नंबर का जो स्टिच है
इसमें से आपको हुक को डालना है। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है बट है नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जब करेंगे तब आप समझ जाओगे इसको। तो 2 बार राउंड को निकाल दिया हमने। ये देखिए इस तरह से शेप बनेगा। थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा ऊपर की तरफ से हुक की मदद से धागे को। फिर 5 राउंड बनाने हैं। पहले 2 राउंड के साथ हमने पहले वाले इसमें अटैच किया, फिर 5 राउंड बना के आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आपने इस तरह से एक 5 राउंड वाला या क्रोशिया बना दिया। एक ट्रिपल क्रोशिया तक बोलना सिंपल है, फिर 4th क्रोशिया, 5th क्रोशिया, 6th क्रोशिया। जितने आप उसको हुक के ऊपर राउंड लेते हैं उतने फिर वो क्रोशिया बोला जाता है। तो इस तरह से आपने बना दिया। इसके बाद जो आगे वाला पॉपकॉर्न स्टिच है उसके पहले लूप में, राइट साइड के लूप में 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से आपको पंखुड़ियाँ बनाती जानी है। पैटर्न सिंपल है, बना के देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आपको बता देती हूँ लास्ट में इसको कैसे ज्वाइन करना है। नहीं तो शुरू आपको लगा यार इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 राउंड लेके पहले वाले में अटैच किया, फिर 2 राउंड लेके जब हमने फर्स्ट टाइम बनाया था एकदम शुरुआत में उस वाले राउंड के 3 नंबर वाले डॉट के या 3 नंबर वाले स्टिच पे इसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर इन तीनों को एक साथ मिला के यहाँ पे आप नॉट लगा दो। और फिर जो हुक है या 2 आपका लूप है उसमें आपकी 4 डबल क्रोशिया बनानी चाहिए। 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दीजिएगा। उसके बाद बीच में एक ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार राउंड लेते हैं हुक के ऊपर। ये देखिए इसके बाद 2 चेन, 1 2 और फिर एक पहले वाली चेन में से इसको निकाल के नॉट लगा दीजिए और फिर 4 डबल क्रोशिया। दूसरे साइड से 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिए ये जो स्टिच है उसके ऊपर। और ये देखिए, और जो यहाँ पे 3 स्टिचेस है उसमें आपको स्लिप नॉट लगा दीजिएगा इस तरह से। तो ये अटैच हो जाएगा और हमारा यहाँ पे राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक चेन। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और दिख रहे हैं अभी पंखुड़ियों के शेप यहाँ पे बन चुके हैं। अब नेक्स्ट लेयर बनाना है आपको। तो नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस के लिए आपको पहले चेन बनानी पड़ेगी। तो ये जो 2 पंखुड़ियों के जहाँ पे हमने स्टिच अटैच किए थे उसमें आप सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। फिर 5 चेन बना दो, 1 2 3 4 5। और फिर दूसरी पंखुड़ी जो 2 आगे वाली 2 पंखुड़ियाँ हैं उनके जहाँ पे बीच में जो स्टिच से आपने अटैच किया था उसी स्टिच के ऊपर हुक से सिंगल क्रोशिया के साथ इस वाले लूप को अटैच कर दीजिएगा। फिर 5 चेन, फिर आगे वाले 2 पंखुड़ियों के बीच में इसको जोड़ दीजिए। इसी तरह से आपको टोटल 12 लूप बनाने हैं। 12 पंखुड़ियाँ हैं तो जो लूप की संख्या है वो 12 ही बनेगी। एक एक करके आप लूप बनाते जाइएगा। इस तरह से आपका नेक्स्ट राउंड के लिए या नेक्स्ट लेयर के लिए बेस तैयार हो गया। अब इसके बाद इस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो सिंगल क्रोशिया आपको बनानी है 7। 5 चेन बना दिया आपने, तो यहाँ पे आपको 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक लूप में एक चेन बना दीजिएगा स्टार्टिंग में और फिर 7 सिंगल क्रोशिया। हर एक लूप में एक एक करके 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 12 × 7 7 कैलकुलेट करके उतने आपके होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये 14 नंबर का राउंड हम कंप्लीट करना है। पूरा हो गया। अब इसके बाद 15 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पे भी सिंपल है, एक चेन बना दीजिएगा और फिर हर एक स्टिच पे एक एक करके सिंगल क्रोशिया।
मतलब जितने 7 स्टिच थे एक लूप के ऊपर, तो 7 ही स्टिच आनी चाहिए। इसी पैटर्न में हम बनाएंगे और पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। सिंपल है, 2 राउंड हमने सिंगल क्रोशिया के ही बनाए हैं। जितनी पहले राउंड में थी 14 नंबर की, उतनी 15 नंबर के राउंड में भी सिंगल क्रोशिया होंगी। इस तरह से आपको हर एक स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। हमारा 15 नंबर का राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिए, पीछे की तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड शुरू करना है, जो हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। अगर आप 2 कलर में बना रहे हो तो ये वाला राउंड है वो दूसरे कलर में बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शुरुआत में 4 स्टिच बना दिए, 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए, और आगे वाले जो 5वें और 6 नंबर का स्टिच है उसमें आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। तो उसके पहले 2 चेन, पहली 5 नंबर के स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और 6 नंबर के स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपको इनको एक साथ मिला के एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। इसके बाद 2 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर आपको 4 स्टिच बनाने हैं। जहाँ पे हमने अटैच किया है वो एक स्टिच पकड़ के 5 स्टिच बनेंगे यहाँ पे। तो 4 और ये 5वें नंबर की, तो 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाई। इसके बाद 2 चेन, आगे वाले 2 स्टिचेस में डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले स्टिच में आपकी 2 डबल क्रोशिया बनेंगी और दूसरे स्टिच में आपके 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप चाहते हो कि जो बीच वाला पोर्शन है पॉपकॉर्न स्टिच वाला वो अलग कलर से बने और जो पंखुड़ी वाला कलर पोर्शन है वो अलग कलर से बने, तो पॉपकॉर्न वाले राउंड को आप अलग कलर से बनाइएगा और उसके ऊपर वाली जो डिज़ाइन है उसको अलग कलर से बनाइएगा, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट शेप ले लेगा। यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न बना दिए। ये देखिए इस तरह से आपको 5 स्टिचेस बनानी है सिंगल क्रोशिया, 2 स्टिच में पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है, फिर 5 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम ये देखिए, जो यहाँ पे हमारा अटैच हो गया, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से मैं पहले 4 चेन बनाऊंगी और फिर आगे वाला जो लूप है ये 2 चेन का, उसमें डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेयर्स या राउंड आपके बढ़ेंगे तो पंखुड़ियों की साइज़ भी हल्की सी बड़ी बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम अलग से डिज़ाइन ये इस वाले राउंड में नहीं बना रहे। तो जिस राउंड में हमें बढ़ानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर यहाँ याद रखिए कि यहाँ पे एक डबल क्रोशिया की संख्या हमने बढ़ा दी है। पहले 4 थी, यहाँ पे 5 की है, बीच वाले में एक ही ट्रिपल क्रोशिया रखा है। फिर दूसरी साइड से आपको फिर से 5 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन गई, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन वाला नॉट, और फिर दूसरे साइड से हमारे 5 डबल क्रोशिया। अब एक चेन बनानी है आपको और फिर डायरेक्ट जो आगे वाला लूप है इसके ऊपर डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से ही आपको पंखुड़ी बनानी है। सिंपल सा है, यह आराम से बनाइएगा। एक साथ पूरी डिज़ाइन बना दूंगी तो वो बहुत बड़ा लंबा बन जाएगा और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 2-3 पार्ट्स में डिज़ाइन आएगी, कारण कि बहुत बड़ी डिज़ाइन है। तो ये फर्स्ट पार्ट को मैं यही कंप्लीट करती हूँ। सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आप बाद में देख रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो जो राउंड नंबर है उसके साथ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और पूरा राउंड जो है उसे कंप्लीट कर लेना है। टोटल 12 पंखुड़े यहाँ पे हमारे हर राउंड में बनेंगी। सिर्फ जो शेप है पंखुड़ियों का वो हर राउंड के साथ बड़ा होता जाएगा। अब ये देखिएगा, अब
ये बनने के बाद हमें अटैच करना है ये जो पहले वाले राउंड की पंखुड़ी है उसे। तो 3 स्टिचेस हैं। पहली वाली स्टिच में पहले आप एक सिंगल क्रोशा बना लो इस तरह से, और 2 नंबर की स्टिच में जब सिंगल क्रोशा बनाते हैं तब पहले वाले राउंड की जो पंखुड़ियाँ है उसको अटैच करना है। तो पीछे वाला जहाँ पे हमने 2 चैन वो नॉट लगाई थी, बस आपको क्या करना है वहीं पे अटैच करके ये तीसरा वाला सिंगल क्रोशा बना देना है। ये सॉरी दूसरा सिंगल क्रोशा बनाना है। उसके बाद जो नंबर की 3 नंबर का स्टिच था उसमें आपको तीसरा सिंगल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह से एक बन गया, फिर दूसरे में हमने अटैच किया और तीसरा बन गया। इसके बाद 5 चैन बनानी है आपको। फिर से 3 स्टिचेस है। पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करेंगे पीछे की तरफ से ही आपको, ये देखिए इस तरह से। फिर दूसरे नंबर की जो स्टिच है उसमें आपको अटैच करना है जो पहले हमने पंखुड़ी वाला एक राउंड बनाया था। तो जहाँ पे हमने याद रखिएगा अपने 2 चैन बना के स्टिच किया था, तो उस वाले पॉइंट पे आपको हुक को डाल के अटैच करना है 2 नंबर के सिंगल क्रोशा के साथ। ये देखिए, तो ये 2 नंबर के स्टिच में हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना दिया, और इसके बाद जो 3 नंबर की स्टिच थी उसमें आपको एक सिंगल क्रोशा बनाना है। तो 3 सिंगल क्रोशा बनेंगे, पहला दूसरे में अटैच करेंगे फिर तीसरा। इसके बाद सेम आपको फिर से यहाँ पे 5 चेन बनानी है और फिर इस तरह से आपको अटैच करके पहले वाली स्टिच में अटैच करना है। फिर हर बार ये वाला जो पहली पंखुड़ी है, इससे पहले राउंड में जो पंखुड़ियाँ बनी है उसको आपको अटैच करते हुए जाना है। याद रखिएगा एकदम ऊपर वाले कॉर्नर में इसको नहीं पकड़ना पंखुड़ी के, जहाँ पे आपने 2 चेन अटैच किए थे, जो 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया के वाला जो पॉट है उसमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से इसी को आपको फॉलो करना है और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अब तो हर राउंड में अटैच करना ही पड़ेगा आपको। मैं और नेक्स्ट में और डिटेल में आपको बताती हूँ। सिंगल क्रोशा बनानी है, 3 स्टिच है, 3 स्टिच में हमने सिंगल क्रोशा बना दी। इसके ऊपर जो अब हमारा लूप बना था या जो चैन बनी थी उसमें आप 5 सिंगल क्रोशा बना दो। 5 चैन की जो चैन बनी थी, लूप बना था उसमें 5 सिंगल क्रोशा। इसके बाद ये 6, ये 7 और ये 8। तो 3 स्टिच में हमने 3 सिंगल क्रोशा बनाए। तो एक पैटर्न में आपके 8 सिंगल क्रोशा बनने चाहिए। 12 पैटर्न है, 8 × 12 उतने देख लीजिएगा, काउंट कीजिएगा, कहीं पे एक आधा छोड़ मत दीजिएगा। हर एक लूप में आपको 5 सिंगल क्रोशा बनानी है और ये जो 3 स्टिचेस बनी थी उन तीनों स्टिचेस पे एक एक कैसे इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। सिंपल सा है। अब इसके बाद और भी सिंपल राउंड है, इसमें भी आपको एक चैन के साथ शुरुआत करेंगे, फिर हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बस राउंड हम एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। हर राउंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल 96 आपकी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बननी चाहिए। टोटल मैंने काउंट किए हैं। हर एक पैटर्न में आपके 8 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए और पूरे राउंड में 96। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 21 नंबर का राउंड है। अब यहाँ से हमें वो पॉम स्टिच वाला बनाना है, पॉपकॉर्न स्टिच वाला। तो मैंने पहले 3 चेन बना दी और उसके बाद क्योंकि वो सेंटर में ही आया था, अगर आपका नहीं है सेंटर में, अगर मुझे फॉलो करे तो सेंटर में आ ही जाएगा जो स्टिच है। फिर यहाँ पे मैंने पहले स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, दूसरे में 3 डबल क्रोशिया। नॉर्मली मैंने 2-2 ही रखे हैं। यहाँ पे धागा थोड़ा हल्का सा पतला हो गया था और वो प्रॉपर शेप दिखे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3-3 6 डबल क्रोशिया यूज़ किए हैं। फिर आपको 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद के 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना दिए। फिर 3 चेन आगे वाले स्टिच में
आपको पहले वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, इसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, और फिर इसको आपको अटैच कर देना है इस तरह से, और पॉम कॉम स्टिच आपकी बन गई। फिर 3 चेन, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद फिर आपको आगे सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए। फिर 1 चेन और इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से आप पैटर्न बना देंगे। अगर आप नॉर्मल ऊल भी इससे बना सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि मोटा ऊल ही चाहिए, नॉर्मल ऊल से भी बना सकते हो। अगर नॉर्मल ऊल से बना रहे हो तो 3 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाइएगा, तो आपका जो पॉमकॉर्न स्टिच है वो थोड़ा सा मोटी साइज़ में दिखेगा। इसके बाद ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब 22 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, जो डायरेक्ट आपको पॉमकॉर्न स्टिच के साइड में जो हमने डबल चैन बनाई थी, उस पर आपको पंखुड़ियों के ये बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया के साथ आपको पंखुड़ी बनानी है। तो सेम आपको 5 डबल क्रोशिया मैंने बना दिए, एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन, वहाँ एक नॉट, फिर आपको एक ट्रिपल क्रोशिया सेम उसी में ही, और दूसरे साइड में भी 5 डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम जैसे हमने पहले बनाया था उसी साइड से बनाइए। हल्का सा थोड़ा ढीला बना दीजिए या बड़े बड़े साइज़ के थोड़े डबल क्रोशिया बना दीजिए, उतना ही फ़र्क कीजिए, बाकी डिज़ाइन को सेम रखिएगा। फिर मैंने इसको 1 चेन और फिर आगे वाले में अटैच कर दिया डबल क्रोशिया के साथ, ये देखिए। तो आपके 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे पहले, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया बीच में। पंखुड़ी सारी सेम ही बनानी है, बस थोड़ा सा आप अगर आप खुद के मैन्युअली कर सकते हो हर राउंड के बाद जो पंखुड़ी की शेप है, क्योंकि डबल क्रोशिया ही बना रहे हैं। बट कभी हम टाइट बनाते हैं तो डबल क्रोशिया की साइज़ थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा ढीले हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है। तो बस उतना ही ध्यान रखना है कि हर राउंड के साथ जब डबल क्रोशिया बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ढीले हाथ से बनाइएगा, तो क्या होगा कि वो हल्का सा थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो एकदम से बड़ा दिखेगा, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने 23 नंबर का राउंड शुरू करना है। इस राउंड में भी आपको यहाँ पे 4 स्टिचेस है। तो पहले आपको क्या करना है कि अब शुरुआत हम ये लास्ट वाली स्टिच में पहले अटैच करेंगे और चेन बना देंगे। 6 चेन बनानी है, 1 चेन मैंने बढ़ा दी है। अब आपको 6 चेन बना दिए। ये जो पहला वाला स्टिच है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, तो जो फर्स्ट नंबर का स्टिच है उसमें आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद दूसरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल क्रोशिया पहले हमने बना दिए यहाँ पे। अब जो तीसरा नंबर का स्टिच है उसमें आपको अटैच करना है, तो ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है इसमें से हुक डालेंगे, और जो 3rd नंबर का सिंगल क्रोशिया है उसमें आपको ये देखिए इस तरह से हुक डाल के पहले इन दोनों में से हुक को निकालना है और फिर इन दोनों में से। तो एक स्टिच यहाँ पे बन गया। फिर आगे 2 स्टिच बाकी है, उसमें आपको एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन गई हमारी। फिर आपको 6 चेन बनानी है और दूसरी तरफ से ये देखिए इस तरह से आपका प्रॉपर यहाँ पे अटैच हो गया। अब दूसरा अटैच करना है, तो 5 स्टिचेस हैं, तो पहली वाली 2 स्टिच में पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहली स्टिच में आप इसको अटैच कर दो सिंगल क्रोशिया के साथ, पीछे की तरफ से अटैच करना है। और जहाँ पे हमने जो पंखुड़ी अटैच किए हैं उनको बीच में ही रखना है। ये देखिए बताती हूँ, अभी
ये 2 सिंगल क्रोशिया बनना दी। अब ये पंखुड़ी को उसको इसके पहले वाला राउंड है उसमें आपकी जो पंखुड़ी बनी है उसको बीच में रखिए और फिर नीचे वाले पोर्शन को अटैच कर दीजिएगा। तो क्या होगा, वो बीच में रह जाएगी, वो जो गैप बनेगा ये देखिए। तो इसी तरह से वो गैप बनता जाएगा और ये इस डिज़ाइन की अलग खूबी दिखती है। फिर 5-6 चेन बनानी है आपको, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। सेम है, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और टोटल 12 लूप यहाँ पे बन गए। अब लूप के ऊपर सेम उसी तरह से आप पहले सिंगल क्रोशिया बना लो, फिर वो पॉम स्टिच बना दो। बस चेंज क्या है कि जो सिंगल क्रोशिया की संख्या है वो बढ़ेगी हर राउंड के साथ। अब यहाँ पे मैंने स्टिच के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया बना दिए और लूप के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बना दिए। इससे पहले के सेम पैटर्न में हमारे 8 सिंगल क्रोशिया बने थे, इसमें हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बन गए। इतना ही है, एक बस आपको किस तरह से बढ़ाना है राउंड को, क्योंकि राउंड बढ़ेगा तो सिंगल क्रोशिया की संख्या बढ़नी चाहिए, जो आपकी पंखुड़ी है उसका शेप बढ़ना चाहिए, तभी वो प्रॉपर आपका थालपोश या टेबल डेकोर डिज़ाइन का शेप ले पाएगा। नहीं तो टोपी बन जाएगा अगर एक ही पैटर्न में आप इसको बनाओगे। तो इसीलिए आपको सिंगल क्रोशिया बढ़ानी ज़रूरी है हर पैटर्न के साथ में। इस राउंड नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, जब एक पंखुड़ी का पैटर्न बनाते तब 10 सिंगल क्रोशिया अब मैंने यहाँ पे बना दी एक इसके। अब आपको क्या करना है, एक चेन और पहले 8 जो सिंगल क्रोशिया हैं उनमें आपको 8 जो स्टिचेस है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया 8 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने एक शुरुआत पे छोड़ देना है, एक लास्ट में छोड़ देना है। वो पता है किस लिए आपको, क्योंकि पॉम स्टिच बनेगा। तो जो 8 नंबर की स्टिच है उस पर 2 चेन बना दो। फिर जो 9 नंबर की स्टिच है पहले वाले साइड की उसमें 2 डबल क्रोशिया और फिर दूसरे वाले साइड की जो पहली स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया। तो इन दोनों के बीच में या जॉइंट पॉइंट बोल सकते हो, इसमें आपको पॉम स्टिच बनानी है। फिर 3 चेन बना दो सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। टोटल 10 सिंगल क्रोशिया वाला पॉइंट था हमारा। तो यहाँ पे आप पहले 8 सिंगल क्रोशिया आपने यहाँ पे बीच में बना दी, लास्ट में और शुरुआत में एक एक स्टिच में आपने पॉम स्टिच बना दी। तो पैटर्न आप अभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सिंपल सा पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इसको जितना चाहो जितना लंबा बना सकते हो। बट इस पैटर्न में बहुत ऊल लगती है क्योंकि हर राउंड के ऊपर राउंड है। तो नॉर्मल थालपोश या टेबल डेकोर बनाते हैं उससे आप समझ सकते हो कि डबल ऊल लगती है। हाँ, जो ये मैंने पैटर्न बनाया है उसके लिए मुझे 200 ग्राम ऊल लगी है। नॉर्मली 100 ग्राम ऊल में भी काफ़ी अच्छा और लंबा बन जाता है, बट इस खूबसूरत तो बहुत डिज़ाइन है। बाकी ऊल वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब नेक्स्ट राउंड में आपको क्या करना है कि शुरुआत की 2 स्टिच छोड़ने हैं और बीच वाले जो 4 स्टिचेस हैं उनमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहले 8 बने थे तो शुरुआत के 2 स्टिचेस छोड़ दिए, लास्ट के 2 स्टिचेस छोड़ दिए। बीच वाले में आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर डायरेक्ट आपको लूप के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। थोड़े ढीले हाथ से बनाइए डबल क्रोशिया, थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के। इसके बाद बीच में आपको एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन नॉट वाला एक नॉट लगानी है, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर दूसरी साइड से 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। तो 5 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर चौथी, फिर 5वीं और फिर 6। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले हम क्या करते थे, एक पंखुड़ी बनी, फिर डायरेक्ट एक चेन बना के
दूसरे वाले पॉम पॉम स्टिच के ऊपर पंखुड़ी बना देते थे। अब इस राउंड में हमने बीच में अटैच किया है और सिंगल क्रोशिया बनाई है। वो किस लिए है नेक्स्ट राउंड में बताती हूँ मैं आपको, बट याद रखिएगा इस वाले पैटर्न से आपका क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजेस हो गया क्योंकि साइज़ बढ़ रही है। तो आपको एक्स्ट्रा जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है 2 पंखुड़ियों के बीच में, तो उसके लिए आपको डिज़ाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सेम चीज़ के साथ आप इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बीच में 4 सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है और फिर दूसरे पॉम पॉम स्टिच के ऊपर पंखुड़ी बना दी है। तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। अब 27 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक चेन हमने बना दी और अब आपको बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है। अब जिसको नहीं पता बैक बॉक्स स्टिचेस क्या होती है उनको बता देती हूँ कि आपको हुक को जो है पीछे की तरफ से डालना है और जो डबल क्रोशिया है उसी पे सिंगल क्रोशिया अटैच करना है, ना कि स्टिच के ऊपर। नॉर्मली हम जो चेन वाली स्टिच आती है उस पे अटैच करते हैं, इस पे आपको वैसे नहीं करना। पूरा जो डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर करना है। तो 5 डबल क्रोशिया और 1 ट्रिपल क्रोशिया, 6 स्टिचेस पहले बनानी है, फिर एक चेन और फिर दूसरे साइड से भी आपको उसी तरह से 6 स्टिचेस बनानी है। नॉर्मल सिंगल क्रोशिया ही बनानी है इस राउंड में। हर एक स्टिच के ऊपर या हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर आपको इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाती जानी है। तो 6 और 6 12 बन गए और बीच में हमने एक चेन बना दी। ये देखिए इस तरह से वो चेन बनानी ज़रूरी है, वो आपको आगे वाले राउंड में समझ में आ जाएगा। फिर एक चेन बनाई और अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया आगे वाली पंखुड़ियों के ऊपर। तो इसके पहले एक राउंड यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बना दिया जो पहले पैटर्न बने थे उसके। अगर आपको साइज़ बढ़ानी है तो ये जो 27 नंबर वाला जो मतलब 23 24 25 26 ये जो राउंड है उसको फिर कंटिन्यू कीजिएगा सेम सिंगल क्रोशिया के साथ, ठीक है। बट मैं आपको क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में थोड़ी डिज़ाइन समझाती हूँ, इसीलिए मैं डिज़ाइन को शॉर्ट रख रही हूँ। बट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो या अलग से थोड़ा सा वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी। तो ये राउंड आपको कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको 28 नंबर का राउंड बनाना है। ये देखिए अब इस वाले जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अटैच करना है। तो बीच में आपके कितने स्टिचेस बन गए, 3 स्टिचेस। तो ये देखिए इस वाले पोर्शन को आपको अटैच कर देना है। पहले एक सिंगल क्रोशिया बना दी और अब दूसरी स्टिच में इनको अटैच कर देना है। फिर तीसरे स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, तो एक सिंगल क्रोशिया दूसरे स्टिच में अटैच और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद आपने बनाई 7 चेन, चेन की संख्या बढ़ा रही हूँ मैं, डिज़ाइन बनानी है आपको। फिर पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए। और फिर दूसरी स्टिच में इस तरह से हुक डालिएगा और दूसरी स्टिच में आपको अटैच कर दीजिए इसे, ये देखिए कुछ इस तरह से। इन दूसरा स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच हो गया। 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हो तो इतना कुछ अब नहीं है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको आंसर दे दूँगी। और फिर 7 चेन और पहली वाली स्टिच पे पीछे की तरफ से ही बनाना है आपको, इसको लूप बनाते हुए जाने हैं। यहाँ पे 12 लूप आपके बन जाएंगे 7 चेन के। इसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड है 29 नंबर का। इस राउंड में भी सिंपल सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। तो जो स्टिचेस हमने बीच में बनाए थे उन 3 स्टिचेस के ऊपर
3 सिंगल क्रोशिया बनेंगी, 1 2 और ये 3। अब सिंगल क्रोशिया बढ़ानी है। पहले हमने 10 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न बना था, यहाँ पे 11 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न बनाते हैं। तो जो लूप है उसमें हमने एक चेन बढ़ा दी है, तो पहले के हिसाब से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया की संख्या भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं जो चैन वाला लूप है उसके ऊपर, और 3 सिंगल क्रोशिया इन 3 स्टिचेस जो है उस पर बढ़ा दी है। तो ये 1, ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद फिर से आपको 8 सिंगल क्रोशिया चैन के ऊपर बनानी है। इसी तरह से आपको पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है सिंगल क्रोशिया वाला। इस पूरे राउंड को, छोटा सा सिंपल सा राउंड है, बेसिक राउंड है, और हर पैटर्न की शुरुआत बेसिक से ही करते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे, क्योंकि जो स्टिच है उसको हमारा आ गया एकदम प्रॉपर साइज़ पे, तो 3 चैन और फिर जो लास्ट वाला है, मतलब 11 नंबर का एक पैटर्न होता है अगर एक पंखुड़ियों के लिए, तो जो 11 नंबर की स्टिच में उसमें 2 डबल क्रोशिया, और दूसरे पैटर्न की फर्स्ट जो स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया। इन दोनों के साथ आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। फिर जो सेकंड नंबर की स्टिच है उसमें 3 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। तो ये पॉम कहाँ बनाना है या पॉपकॉर्न कहाँ बनाना है, तो याद रखिएगा हर राउंड की लास्ट वाली स्टिच और दूसरे राउंड की शुरुआत वाली स्टिच, इन दोनों स्टिच के ऊपर आपको ये डिज़ाइन बनानी है। फिर एक सिंगल क्रोशिया तो बड़ी थी, तो यहाँ पे भी आपको 9 सिंगल क्रोशिया बनानी पड़ेगी बीच में। पहले डिज़ाइन पॉपकॉर्न बनने के बाद 9 सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपको 11 नंबर की स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। उसके बाद आगे वाली स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इन चारों डबल क्रोशिया को आपको इस तरह से एक साथ मिला के पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। फिर 3 चेन आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। इसके बाद आपको 9 सिंगल क्रोशिया फिर से बनानी है। राउंड कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड हमारा 31। ये आपको पहले जो 3 चेन बना दीजिए, फिर उसी के ऊपर आपको डबल क्रोशिया। डायरेक्ट लास्ट वाली स्टिच से आप ये मत कीजिए कि डबल क्रोशिया उसके ऊपर बना दो, नहीं, पहले अटैच कर दो, 3 चेन बना दो, फिर 4 डबल क्रोशिया, और पॉपकॉर्न जो स्टिच है उसके ऊपर आपको 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन वाला वो नॉट लगा दो, और फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया उसी के ऊपर। सेम पैटर्न है, मैंने पंखुड़ियों को बहुत सिंपल रखा है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब चाहो तो और बड़ा साइज़ बनाना है तो हर बार एक डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकते हो, पर उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, फालतू में शेप चेंज हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा कहीं ढीला। तो इससे अच्छा है कि जब आप हाथ से बनाते हो तो ही थोड़ा थोड़ा उसमें शेप दिया करो ढील, बाकी नॉर्मल है। फिर 2 स्टिच छोड़ के 3 नंबर की स्टिच में आपको क्या करना है, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पे अभी आपको बीच में 5 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। इससे पहले 4 बनाई थी हमने, 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब लास्ट के दूसरे साइड से भी आपको 2 स्टिचेज छोड़ के डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना देना है। फिर आपको यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए इस तरह से। फिर बीच में 1 ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर ये इस तरह से नॉट लो, फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 ये 2 3 4 और ये 5, तो 5 ट्रिपल क्रोशिया। दूसरे साइड से भी आप डबल क्रोशिया,
पंखुड़ी बन गई। 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। फिर आपको 5 स्टिचेस बनानी, 1 ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। तो 5 स्टिचेस यहाँ पे मैंने बना दिए है। और फिर आप डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो। पैटर्न इसी को फॉलो करके कंप्लीट राउंड बनाना है। राउंड हमारा बन गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, या लास्ट वाला डिज़ाइन एक नॉर्मल साइज़ में आ गई है। आप इसको 12 इंच की बन गई है ऑलमोस्ट, तो काफ़ी इनफ साइज़ है। मैं तो इसके साथ पिलो बनाऊंगी, वो भी डिज़ाइन का वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और या आप इसको ऐसे ही टेबल कवर के साथ रख सकते हो। अब देखिएगा लास्ट में हमारा हुक आ गया था, तो आपको यहाँ पे पहले हमने सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया था, यहाँ पे बस आपको डबल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया के जगह पे बैक बॉक्स स्टिचेस ही बनानी है, बट डबल क्रोशिया बनानी है। फिर आपको यहाँ पे एक चेन ना बनाते वक्त 3 चेन बना के जो पहली चेन है उसमें से नॉट लगानी है, और फिर डबल क्रोशिया जो बैक साइड से बनाते बॉक्स स्टिच उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आगे वाले जो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर भी डबल क्रोशिया ही बनेंगे, बस वो बैक साइड से बनेंगे, इसलिए बॉक्स स्टिचेस उसको बोला जाता है। ये देखो, अगर नाम नहीं पता तो देख के ही बना लो। बहुत सारी चीज़ों के आपके यहाँ पे नाम या बोलने का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, मैं कुछ अलग बोलती होगी, तो भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से उस तरह से कुछ यूज़ कर लूँगी, क्योंकि हम जो देखते वही आप ज़्यादातर बोलते हो, या अपनी खुद की भाषा में कुछ अलग शब्द यूज़ कर लेते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब कोई सिंगल क्रोशिया वगैरह नहीं बनाना हमें। अब ये डायरेक्ट 5 स्टिचेस थी, तो पहली 2 स्टिच छोड़ के जो तीसरे नंबर की ये स्टिच है उसमें अटैच करना है। तो अब ये पंखुड़ी में हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चैन बनाई थी, उस चैन में से हुक को डाल के ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक स्टिच बना दो। ये देखिए, तो ये अच्छी तरह से यहाँ पे अटैच हो गया। अब फिर डबल क्रोशिया बैक साइड से हुक डाल के फिर आपको इसको कंटिन्यू करना है। एक डबल क्रोशिया बनेगा। फिर अब यहाँ पे बीच में कोई चैन वगैरह नहीं बनानी है, कि वो ऐसे ही प्रॉपर शेप ले लेगा। फिर आपको एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा, तो इस तरह से इस साइड से 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 और 3 6, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर पहली वाली चेन में से हुक को निकालना है। फिर ये दूसरे साइड से सेम 6 स्टिच के ऊपर ये 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनेंगे, बस बैक साइड से बनेंगे बॉक्स स्टिचेस की तरह। ये देख लो, तो 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। ये धागा तो मोटा यूज़ करते हैं तो दिक्कत आती है कि एक आधा धागा छूट जाए। डबल लेयर के साथ बनाते हैं तब भी ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। जॉइंट के लिए आपको डायरेक्ट पहले 2 स्टिच छोड़ के जो बीच वाली स्टिच है 3 नंबर की उसमें अटैच करना है। तो ये पहले पंखुड़ी में हमने 3 बीच में एक चैन छोड़ी थी, उसी में आपको इसको अटैच कर देना है, और डायरेक्ट फिर बैक बॉक्स स्टिच के साथ डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। इसी पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा और पूरे राउंड को बना दीजिएगा। बहुत खूबसूरत सा आपका तालपोश बन जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइए कैसा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।